नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी जिन्हें अभी अभी उनकी सदस्यता वापस मिली है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार जीत मिली, क्या राहुल गांधी फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि सदस्यता बहाल होने के बाद अब राहुल गांधी चुनाव में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वो चुनावी तैयारियों में लगातार जी जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मोदी सरनेम मामले में आखिरकार राहत मिलने के बाद राहुल गांधी फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि साल 2019 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया मोदी सरनेम को लेकर और उन पर मानहानि का मुकदमा हो गया और इतने लंबे संघर्ष के बाद फिर से सदस्यता बहाल हुई, सजा पर रोक लगी। फिर राहुल गांधी ये गलती क्यों दोहरा रही हैं? सोच समझकर, जानबूझकर, अनजाने में। लेकिन अगर इस बार फिर से राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई तो क्या इससे राहुल गांधी का नुकसान होगा, विपक्ष का नुकसान होगा, या फिर आम जनता का जो उम्मीद लगाए हुए है कि कब ये जननायक आखिरकार देश का अगला महानायक बनेगा? क्या है वो वजह, क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से खतरे में पड़ रही है? अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी 17 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर लद्दाख गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना दौरा बढ़ाकर 9 दिन का कर दिया। हालांकि उनके इस एडवेंचर दौरे के दौरान उनकी राजनीतिक गतिविधियां भी रहेंगी, लेकिन ज्यादातर समय विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर और कल्चर प्रोग्रामों का हिस्सा बनने में बिताएंगे। बहुत कम आबादी और 1 लोकसभा सीट वाले केंद्र शासित क्षेत्र में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का 9 दिन राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की चर्चा का विषय बन गया है। जब भी कभी उनकी राजनीतिक परिपक्वता की छवि बनने लगती है, वे कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिस पर दूसरे दल उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने में जितने भी भाषण दिए, उनमें अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र जरूर किया। उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक अनुभव और एडवेंचर का मिला जुला रूप थी। हालांकि उन्होंने राजनीतिक तौर पर पिछले 20 साल में 4 बार लॉन्च किया गया, लेकिन उनकी सबसे मजबूत लॉन्चिंग भारत जोड़ो यात्रा से हुई। राहुल गांधी कांग्रेस की अंतिम लॉन्चिंग के दौरान ही गांधी परिवार के बाहर एक दलित को पार्टी अध्यक्ष बनाकर यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर भी सोच सकती है। कांग्रेस के गांधी परिवार से बाहर सोचने के नतीजे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिले। इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और संसद में उनकी बर्खास्ती, 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनकी राजनीतिक छवि उभारने का काम किया। इसी के बाद विपक्षी एकता के प्रयास भी सफल हुए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को एहसास हुआ कि कांग्रेस फिर से पटरी पर लौट रही है। याद कीजिए, इससे पहले ममता बनर्जी और केसीआर गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों का गठबंधन बनाने की कोशिशें कर रहे थे। हालांकि ममता बनर्जी की रणनीति क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने के बाद उस गठबंधन का कांग्रेस से गठबंधन करने की थी, जबकि विपक्षी एकता की कोशिशों के बाद जुड़े नीतीश कुमार और स्टालिन कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी एकता का पक्षपात कर रहे थे। जैसे ही कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए, ममता बनर्जी ने अपनी कोशिशें बंद करके कांग्रेस और अन्य दलों से मिलना जुलना शुरू कर दिया और आखिरकार महागठबंधन की सहमति भी दे दी। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी का 9 दिन लद्दाख दौरे पर जाना क्या एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर सकता है, और क्या इस मुद्दे पर अब राहुल गांधी को एक बार फिर से बीजेपी घेरने का काम करेगी? बता दें कि राहुल गांधी ने 20 अगस्त को अपने पिता राजीव गांधी का जन्मदिन पूर्वी लद्दाख में की उसी 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग पर श्रद्धांजलि देकर मनाने का फैसला किया, जिसका 45 किलोमीटर हिस्सा भारत के नियंत्रण है, जबकि 2 बाकी तिहाई हिस्से चीन के नियंत्रण में हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 15 अगस्त को वह झंडा फहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए और राष्ट्रीय ध्वज के साथ परेड भी की थी। ऐसे में राहुल गांधी का लद्दाख जाना कतई विवाद का मुद्दा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत के हर नागरिक का हक है। एक राजनीतिक नेता के नाते वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अगले महीने कारगिल हिल काउंसिल का चुनाव भी है, और लेकिन अपना दौरा बढ़ा लेना
भारत चीन के टकराव में कारण उसी पैंगोंग लेक पर जाना निश्चित ही राजनीतिक विवादों को जन्म देगा, जिससे राहुल गांधी को बचना चाहिए था। भाजपा इसे भुनाने का मौका नहीं छोड़ेगी और उनकी ये गलती कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को महंगी पड़ सकती है। तो देखा आपने कि किस तरह से अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाने का। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा या फिर राहुल गांधी कोई अलग ही मास्टर प्लान तैयार करे बैठी हैं जो समय आने पर सामने आएगा और कहीं ना कहीं एनडीए को चारों खाने चित्त कर देगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।